देखिए, राजस्थान पुलिस जो पुलिस के द्वारा गाँवों को चिन्हित किया गया है, वो देखो जहाँ तक जो बुलडोज़र या फिर उसके जो संपत्ति को ढहाने का जो मामला है, वो गैर कानूनी पैसे से कमाकर बनाई गई संपत्ति है, तो आप तोड़ फोड़ने की आवश्यकता कहाँ है। लोगों को बचाएगी और अपराधियों को वह सलाखों के पीछे पहुँचाएगी। देखिए, राजस्थान पुलिस जो पुलिस के द्वारा गाँवों को चिन्हित किया गया है, वो उसकी अलग प्रोसेस है, कार्रवाई कर रही है अपराध को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जो मेरा मानना है, ये गाँव को हॉट स्पॉट बनाकर या उसको पहले घोषित कर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप ये चेतावनी दे रहे हैं कि हम इन गाँवों में बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, अपराधियों सभी भाग जाओ। ये आगे से अग्रिम सूचना है, ये मुझे लगता है कि फिर भी ठीक है, आप पुलिस का अपना फंडा है, वो कार्रवाई कर रही किस तरह से करती है। लेकिन पुलिस के सामने जो ये बड़ा चैलेंज है कि मान लीजिए एक्स गांव है और उसको आपने हॉट स्पॉट घोषित कर दिया, उसमें रात को पुलिस जाती है 5,000 10,000 पुलिसकर्मियों के साथ पूरे गांव को घेर लेती है, तो गांव हॉट स्पॉट है, पूरा गांव अपराधी है। तो इसका मतलब ये हुआ पूरा गांव अपराधी है। अब उस गांव में से चाहे कोई व्यक्ति हाथ में लगे, कोई व्यक्ति आए, उसको सबको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन इस चीज़ की गारंटी क्या है कि उस पूरे गांव के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति उसमें जो है अपराधी है। अगर उस गांव में एक भी अपराधी नहीं है, 99 अपराधी हैं, मान लीजिए एक अपराधी नहीं है, तो आप तब भी उसको हॉट स्पॉट या उसका अपराध का केंद्र नहीं बना सकते। लेकिन जो आपने बनाया ठीक है, फिर भी पुलिस को ये चैलेंज स्वीकारना चाहिए कि जिस गांव को आप हॉट स्पॉट बना रहे हैं और अपराध को समाप्त करने के लिए एक अच्छा कदम उठा रहे हैं, उसमें जो बड़े चैलेंज हैं कि गांव में कुछ लोग ईमानदार भी बसे हुए हैं, जो कभी भी जो आपराधिक गतिविधियों में नहीं हैं। उस गांव में कुछ लोग, कुछ अभ्यर्थी छात्र पढ़ भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। एक गांव से ही एक आईएएस बनता है, एक गांव से ही आईपीएस बनता है, तो कहीं ना कहीं पूरे गांव को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। आपने जो हॉट स्पॉट बनाए हैं, आप इससे अच्छा तो अपराधियों को चिन्हित करते कि ये लोग हैं इसके श्रृंखला में, और उन पर सीधा जो है आप कार्रवाई करते तो ज़्यादा बेहतर रहता होता। लेकिन ठीक है, आपने हॉट स्पॉट बनाकर उनको अग्रिम सूचना देकर कि ठीक है, हम फला गाँव में रेड डालने वाले हैं और आप लोग जो यहाँ से भाग जाइए, ये हो सकता है। बाकी इसमें पुलिस के द्वारा जब कार्रवाई की जाएगी गाँव में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अपराधियों तो के साथ साथ अपराधियाँ कम पकड़े जाएंगे और निर्दोष लोग ज़्यादा फंसेंगे। और पुलिस के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि कैसे निर्दोष लोगों को बचाएगी और अपराधियों को वह सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। देखो, जहाँ तक जो बुलडोज़र या फिर उसके जो संपत्ति को ढहाने का जो मामला है, वो गैर संवैधानिक है, संवैधानिक है नहीं है। वो कि जो अगर मान लीजिए मैं अपराधी हूँ और मेरे संपत्ति पर इस तरह से कोई अतिक्रमण या इस तरह से उस पर कार्रवाई होती है, तो गैर कानूनी संवैधानिक हो ही नहीं सकता। भारतीय संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, ना ही भारतीय जो कोर्ट है, जुडिशल जो है, वो भी इस चीज़ की जो है इजाज़त नहीं देती है। तो ये केवल अफवाहें हैं। और अगर सरकार अपनी तानाशाही पर उतरती है तो दोषी निर्दोष लोगों को सबको फंसा सकती है और ऐसा कर सकती है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि अगर जो ऐसी कार्रवाई होती है तो उसमें निश्चित रूप से गैर कानूनी होगी, ना कि कानूनी। बाकी ये है कि आप लोग अगर अपराधियों के घरों पर एक ठोस सबूत आपके पास आ जाते हैं कि ये अपराधी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके द्वारा जो बनाई गई सारी संपत्ति जो है गैर कानूनी पैसे से कमाकर बनाई गई संपत्ति है, तो आप तोड़ फोड़ने की आवश्यकता कहाँ है। उसे आप किराए पर दे दीजिए, उसे आप वहीं नीलाम कर दीजिए। इस तरह से संपत्ति को नष्ट करना भारतीय संसाधनों का दुरुपयोग करना होगा, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बाकी पुलिस प्रशासन है, कानून व्यवस्था, पुलिस क्या कर सकती है इसमें? पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, उसके बाद कोर्ट करेगा जो करेगा। इसमें ये तो बुलडोजर का तो कोई मसला ही नहीं आता।